हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री श्याम। आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो रिलेटेड टू बर्ड्स। तो आपको पता है कि यार इस टाइम लोग अपने घर में बहुत सारे बर्ड्स ला चुके हैं और सीजन भी था, अभी सीजन चला गया और सबसे ज्यादा लोग इस टाइम इस सीजन में लेके आए हैं बर्ड्स में पैरट, जो कि अलेक्जेंडर पैरट है और रिंगनेक पैरट है। तो आज उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, और इंफॉर्मेशन इतनी ध्यान से सुनना कि ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि किसी के बेबी पैरट को घर आए हुए 1 महीना हुआ होगा, किसी के बेबी पैरट को आए हुए 15 दिन हुए होंगे, या किसी को उससे ज़्यादा टाइम हो चुका होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और दिखाते हैं सबसे पहले अपना पैरट। ये हमारे रिंगनेक पैरट है और ये थोड़े से हमारे शर्मीले और डरपोक टाइप के हैं। तो आइए आ जाओ आ जाओ। तो ये हमारे मिट्टू जी हैं, ये हाथ पर बहुत कम आते हैं, मतलब हाथ पर आना इतना इन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और 2 पैरट हमारे यहाँ पर हैं, जो कि देखो क्या करने में लगे हुए हैं। एक ये रहा, ये हमारी मिस्टी है और वो हमारा माइकल है। तो ये दोनों पैरट भी हमारे सारे में घूमते रहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आपको इस चीज़ को देख करके ये अंदाजा हो कि हम अपने पैरट को पिंजरे में कम से कम रखें। आपने देखा होगा ये पैरट मेरा ऊपर है, ये पिंजरे का गेट खुला हुआ है और कोई भी पैरट पिंजरे के अंदर नहीं है। क्यों? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली बात कि हम क्या होता है कि जो हम छोटा बेबी पैरट लेकर आते हैं बाजार से या मार्केट से अपने घर पर, उसमें क्या होता है कि हम एक बॉक्स में रख लेते हैं। और मैं जानता हूँ कि मेरे कई व्यूअर्स जो कि मुझे सुन रहे हैं, उनके भी पैरट बॉक्स में रखे हुए हैं और वो करीब 1.5 महीने का या 2 महीने का पैरट होगा। आजकल क्या होता है, हम बेबी बर्ड्स लेके आ जाते हैं और बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। काफी दिन हम बॉक्स के अंदर रखते हैं। बॉक्स के अंदर रखने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। बस यहीं से हमें उसे बचाना है। हमें अपने बेबी पैरट को बीमार होने से बचाना है। तो बीमार होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आज मैं पूरा प्रोसेस आपको मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर समझा देता हूँ और आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें, बिल्कुल देखें मैं अपने पैरट को कैसे रखना है। क्योंकि जब सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है कि मेरा जो बेबी पैरट है उसे जुकाम हो गया, मेरा जो बेबी पैरट है वो खाना नहीं खा रहा, मेरा जो बेबी पैरट है उसे सर्दी हो गई, मेरा जो बेबी पैरट है वो फूल के बैठा हुआ है, मेरा जो बेबी पैरट है उसके दस्त लग गए। तो ये सब क्यों हो रहा है इतनी गर्मी के होने के बावजूद भी? क्योंकि इस हिसाब से गर्मी, ये इस नॉर्मल गर्मी में जो रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बर्ड्स क्यों हो रहे हैं बीमार। तो आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे बर्ड्स क्यों हो रहे हैं बीमार। तो सबसे पहली बात जो है ना, आपको बताइए कि जिसके भी बर्ड्स, जिस भी मेरे व्यूअर के बर्ड्स रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, सबसे पहले उन्हें बॉक्स के अंदर से निकाल लें। और आपका जो बेबी पैरट है वो बॉक्स के अंदर होने से ही बीमार है। उसका मैं बता देता हूँ क्या होता है। हम एक बॉक्स में एक पैरट को रखते हैं या हम एक बॉक्स में एक बर्ड्स को रखते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, आप एक बंद कमरे में रहोगे, क्या होगा, छींक आएगी, ठीक है, उसका वायरस होगा, जम्स होंगे उसके, ये। और ऐसे ही बर्ड्स होता है, आप उसको एक बॉक्स में रख रहे हो, उसमें क्या है, वो छींकेगा, उसमें वो क्या नाम, उसका पॉटी करेगा, उसके बाद वो उसमें खांसेगा। तो ये चीज हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बॉक्स में होता है। तो ये चीज हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन उनको सब दिखाई देता हो। जो उनके मुंह से, नाक से जो जम्स निकलते हैं, उनके पोटी से जम्स निकलते हैं, उससे क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं और उससे ही बीमारियां पैदा होती है। अगर कीड़े पैदा नहीं होते तो बीमारी पैदा होती है, जिसकी वजह से उन्हें वायरल हो जाता है। और वायरल को हम टाइम पर ना समझते हुए अपने पैरट की कई बार जान भी ले लेते हैं खुद से ही। और हम कहते हैं कि हमारा पैरट खाना नहीं खा रहा, हमारा पैरट ये नहीं कर रहा, हमारा पैरट वो नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से। तो सबसे पहले अपने पैरट को आजाद करें, और आजाद करने का मतलब है कि उसको बॉक्स से आजाद कर दें। कोशिश करें कि ऐसा इस टाइप का पिंजरा ला के रख लें और इस पिंजरे के अंदर, पास को ध्यान रख सकते, और इस पिंजरे के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स लगाएं, ऊपर से उतार दें, खाली नीचे से वो हो और उसका साइड का यहाँ का दीवार हो। उससे क्या होगा, आपका बर्ड जो होगा वो बॉक्स के अंदर नहीं होगा और नॉर्मल पिंजरे के अंदर होगा। पिंजरे के अंदर वो थोड़ा घूम फिर लेगा, हवा लगेगी, धूप लगेगी, छांव लगेगी, वो चीजों को समझेगा, वातावरण को समझेगा। अब देखो, ये मेरा पैरट है, आजा बाबू, ये मेरा पैरट है, ये
मैं बिल्कुल ये समझ लो जब लेके आया था इसके चेहरे, इसके फेस पर क्या, इसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था। देखो ये बाइट भी करता है, ये रहा, ये बाइट भी करता है, इसके शरीर पर भी थोड़े थोड़े पंख आने लगे हैं। तो आपको भी अपने बर्ड्स को बचाना है तो आपको भी ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके बर्ड्स की जान जा सकती है। और आपने सबसे पहली बात करना क्या है कि आप अपने बर्ड्स को कोशिश करें कि खाली पिंजरे में रखें। जैसे अभी मेरे इसमें 2 से 3 बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ही बर्ड्स होगा तो वो नॉर्मली एक बर्ड पिंजरे में आराम से रह लेगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा बर्ड्स है, ये देखो कैसे बाइट कर रही है ना बाइट। तो ये बाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसको हाथ पे आ जा, और ये देखो हाथ पे नहीं आ रही तो ये बाइट कर रही है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन डरना नहीं है, और आप जितने डरोगे ना आपका जो पैरेट होगा वो उतनी बाइट करेगा। तो इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बता दिया है कि अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचाने के लिए उसको थोड़ा खुले में रखें, डब्बे में ना रखें। डब्बे में रखने से आपके बर्ड्स की जान जा सकती है, क्योंकि जिसके भी बर्ड्स ज़्यादातर डब्बे में रहते हैं उन्हीं की ये शिकायत आती है कि मेरा बर्ड्स खाना नहीं खा रहा। और पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन से आपका बर्ड्स खाना ना खाए तुरंत अपने बर्ड्स पे ध्यान दो, और सबसे पहले अपने बर्ड्स को एक लौंग, एक काली मिर्च दो। उसके बाद पावर जेल सिरप आता है उसकी 2 बूंद दो, लीवर 52 सिरप आता है उसकी 2 बूंद दो। सुबह और शाम आपके बर्ड्स को बहुत जल्दी आराम लगेगा। आपके बर्ड्स का अगर खाना नहीं पचता है तो उसको ऑन्डम सिरप दो या न्यूपोटिन सिरप दो, ठीक है। ये भी सुबह और शाम देनी है, 2 बूंद ही देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। और एक और खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने बर्ड्स का ख्याल बच्चे की तरह बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये जो है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा अपने बर्ड्स की केयर करेंगे ना वो उतना ज़्यादा ही बीमार होगा, क्योंकि आप केयर करते हो एक इंसान की तरह, एक पक्षी की तरह नहीं करते। आप इंसान की तरह केयर करते हो, तो इंसान की तरह केयर करने की वजह से आपका बर्ड्स और ज़्यादा बीमार होता है। आपका बर्ड्स खाना नहीं खाता तो आप परेशान हो जाते हो। नहीं भाई, परेशान नहीं होना। आपका बर्ड्स जो भी खाएगा अपने हिसाब से खाएगा। कोई ये नहीं है कि आपका बर्ड्स आपके हिसाब से खाएगा, वो अपने हिसाब से खाएगा। आज मिस्टेक। तो ये मेरा बर्ड्स है, देखो ये चोंच भी मारता है, ये काटता भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है अभी क्या है, ये छोटा था अब बड़ा होता जा रहा है, तो इसकी थोड़ी सी आदतें होंगी पकड़ने की, बाइट करने की। जैसे जैसे मैं इसको अपने तरीके से ढालूंगा वो सब चला जाएगा, ठीक है। ये काटना भी बंद कर देगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कभी भी किसी भी तोते की या किसी भी बर्ड्स की आदत नहीं जाती काटने की। इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने बर्ड्स को लगातार उसके साथ छेड़खानी करनी है, उससे बातचीत करनी है और उसको थोड़ा सा परेशान करना है, जब भी उसकी बाइट करने की आदत भी जाएगी। अभी हमारी मिस्टी है, अब ये क्या करती है, देखो बाइट कर रही है, मेरे बाइट करने की आदत हो जाती है बर्ड्स को, क्योंकि वो सोचता है कि ये मुझे क्या कर रहा है मेरे साथ। देखो बाइट की इसने, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी अपने बर्ड्स से नहीं डरेंगे, और अपने बर्ड्स की केयर के लिए आप ये जो मैंने बताया उसको फॉलो जरूर करना। आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल अच्छा होगा। जैसे कि हमारी ये मिस्टी है, और मिस्टी आजकल बाइट करने लगी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हम खाटू जाते हैं हमारे